वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, अब हमने क्या देखा था पिछले टर्म में कि भले ही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान फेडरल है, डुअल पॉलिटी एनविसेज करता है यानी सेंटर और स्टेट की, बट वो सिटीजनशिप सिंगल ही प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टेट की दूसरी सिटीजनशिप होगी और क्या होगी, देश की दूसरी होगी। बट बाकी जो अदर कंट्रीज हैं लाइक यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ये क्या है, ये भी फेडरल है पर ये डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पर भारत में आपको सिंगल नागरिकता मिलती है भारत की। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। अब क्या है कि अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना क्या है, प्रतिबंधित है किसी भी तरीके का। जैसे कि आप रिलीजन के हिसाब से, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी हिसाब से आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बट किसके क्या चीज इससे वर्जित है, द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और गिव प्रेफरेंस टू इट्स स्टेट इन मैटर दैट डू नॉट कम विद इन द पर्व्यू ऑफ द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडियन सिटीजन्स। अब क्या है, कोई भी राज्य अपने राज्य के वासियों के लिए थोड़ी छूट या उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकता है उन चीजों में जो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय नागरिकता के आड़े नहीं आते एक तरीके से। ठीक है, तो उन चीज़ों में राज्य क्या कर सकता है, अपने वासियों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकता है या उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल जो है बाइस्ड हो सकता है। ठीक है, उनका थोड़ा पक्ष ले सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जब भी आपको स्टेट पीसेस देता है तो स्टेट वाले लोगों का क्या होता है, कोटा होता है ना। इसी तरीके से स्टेट्स अपने अपने कई जगह क्या होती है, कुछ परसेंट सीट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स स्पेशली जो है क्या होती है, स्टेट के लोगों के लिए होती है। प्रमोशन में स्टेट के लोगों को जल्दी प्रमोशन मिलता है। तो इन सारी चीज़ों में क्या हो गया, भेदभाव ही तो हो रहा है एक तरीके से, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर ये चीज़ अनुच्छेद 15 के तहत अलाउड है। ठीक, अब आ जाते हैं, प्रोवाइडेड दैट for the eligibility for registration on an overseas citizen of Indian card holder such as a spouse shall be subject to prior security clearance by a competent authority in India. Provided further that no person who or either of whose partner or grandparents or great grandparents is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other countries as the central government may by notification in the official gazette specify shall be eligible for registration as an overseas citizens of Indian card holder under this subsection. क्या है इसका मतलब, प्रोवाइडेड दैट फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। अब क्या है, जो ओवरसीज सिटीजन होते हैं भारत के कार्ड होल्डर की, जैसे कि उनकी कोई वाइफ हो गई या फिर जिनके क्या हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स रहे हो या पेरेंट्स रहे हो या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहे हो, किनके, उनके सिटीजन जो कि एक तरीके से हम कहेंगे भारत के पार्ट है, लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो वो लोग क्या हो सकते हैं, एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर हो सकते हैं इस सबसेक्शन के दौरान अनुसार। ठीक है, दस इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन इज नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर एज एन ओवरसीज सिटीजन। अब ऐसे लोग जो पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए हैं, डिवीजन के बाद भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं, वो एलिजिबल नहीं है किसके लिए, ओवरसीज सिटीजन के लिए। ठीक है, नो पर्सन, ऐसा कोई भी इंसान एलिजिबल नहीं है जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है क्या कर रहे हो, हैज़ बीन द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जितने भी नोटिफिकेशंस आए हों उनके अनुसार वो लोग क्या है, ओवरसीज सिटीजन के लिए एलिजिबल नहीं है, रजिस्टर नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट द एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर such as a spouse shall be subject to prior security clearance by the competent authority in India. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India declares that the parliament shall have the power to regulate the right of citizenship by making laws. अब आर्टिकल अनुच्छेद 11 के तहत क्या है, पार्लियामेंट के पास क्या है, एक तरीके से हम कहेंगे, एक तरीके से क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, लॉ रेगुलेट कर सकती है, सिटीजनशिप के लिए कोई लॉ बना सकती है। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर पार्लियामेंट एनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच गिव्स प्रोविजंस फॉर एक्यूजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप।
इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने क्या किया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया, जिसके अनुसार क्या किया, एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप का प्रावधान आया। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट मेड सिटीजनशिप रूल्स 2009 एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2015। अब केंद्र सरकार ने इसी पावर का इस्तेमाल करके सेक्शन 18 के तहत क्या किया, सिटीजनशिप एक्ट बनाया, सिटीजनशिप रूल्स 2009, और क्या आया और प्रावधान क्या लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2015। ठीक है, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 ओनली पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब अनुच्छेद 11 के तहत पार्लियामेंट के पास ही केवल पावर है, क्या कर सकती है, एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए कोई लॉज बना सकती है, कोई डिसीजन ले सकती है। इन सब का पावर केवल और केवल किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास ही होता है। ठीक, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 द पर्सन of Indian origin must be ordinarily residing in India for 7 years। अब सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ये तो हम जानते हैं, रजिस्ट्रेशन के तहत लेने के लिए सेक्शन 51A के तहत भारत में कम से कम इसको 7 साल रहना पड़ेगा। ठीक, सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज दस अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ये किसके अंदर है सिटीजनशिप, यूनियन लिस्ट के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। 3 लिस्ट है, यूनियन स्टेट कंकरेंट, ऐसे यूनियन लिस्ट के अंदर आपका आता है सिटीजनशिप। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किससे रिलेटेड, हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1 लाइन एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।